Dal is very essential part of Indian cuisine overall. आप अगर ऊपर से नॉर्थ से शुरू कर दो और साउथ तक चले जाओ तो आपको हर रीजन में उनकी कोई ना कोई दाल मिलेगी जो उनकी स्टेपल है और उनके एक बनाने का तरीका है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग कोर। सो मादी दाल एक बहुत ही इजी वन पॉट दाल है। अब मैं अगर इसकी हिस्ट्री पे जाऊँ तो हिस्ट्री ये है कि जब तंदूर आए, तंदूर की एग्जिस्टेंस आई एंड वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक कल्चर आया तंदूर में ब्रेड्स बनाने का। अब जब वो कोयला जो था ना वो ठंडा नहीं हो सकता था, तो उस कोयले पे इन लोगों ने ये दाल को रखना शुरू कर दिया। और इस दाल में क्या होता था, काली दाल होती थी, उसमें थोड़े राजमा, थोड़ी चना दाल होती थी, और इसी दाल में सब कुछ एक साथ डाल के उसको धीमी आंच पे छोड़ दिया जाता था। उसमें ही घी, उसमें ही लहसुन अदरक कूट के डाल देते थे, थोड़ा प्याज डाल देते, टमाटर डाल देते, इसमें कोई तड़का नहीं लगता था। अब ये दाल जो रात भर करती रहती थी, वो जो उसका टेक्सचर आता था ना, एक मक्खन जैसा, मलाई जैसा, उसको अगले दिन आप गरम गरम तंदूरी रोटी या सिंपल रोटी के साथ भी खाते थे। इट वॉज मैजिकल। एक्चुअली मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बर्तन का होता है। तो जो हांडी या बर्तन है वो आपका हैवी बॉटम वाला होना चाहिए। मेरी दादी के बर्तन आज आप देखने जाओगे शिमला तो पीतल और कांसे के बर्तन ही मिलेंगे, उसके अलावा हमने कोई बर्तन कभी देखे नहीं। तो मुझे याद है कि उसमें वो जो दाल और उसके बीच में वो सब चीज़ें डाल के उसको जो धीमी आंच पे वो पकने छोड़ देते थे और फिर सुबह उठ के उसको देखना, उसका एक अलग ही स्वाद था। यूं तो वो हर घर की अपनी मादी दाल की रेसिपी होती है, लेकिन आज मैं वो रेसिपी बनाऊंगी जो मैंने बनानी सीखी है अपने घर से। इसके लिए सिंपल सा एक मेजरमेंट है, 3 कटोरी ब्लैक दाल, 1 कटोरी राजमा, आधी कटोरी चना दाल। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग मादी दाल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भीगे हुए राजमा। काली दाल में राजमा भिगोने के लिए उसको अगर 1 रात पहले भिगो दोगे तो वो दाल के साथ अच्छे से पक जाते हैं। चना दाल और काली दाल को 2 घंटे पहले भी भिगोगे तो भी चलेगा। अब हम दाल में डालेंगे खूब सारा पानी, क्योंकि ये दाल पकने वाली है कम से कम 4-5 घंटे तक। आप जानते हैं इसका असली स्वाद क्या है? वो है ये दाल को धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दो और कुछ घंटों के लिए इसे भूल जाओ। चलिए अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। जी हाँ, मैं कोई तड़का नहीं लगाने वाली। आप देखिए एक ही पॉट में ये दाल बनेगी और धीरे धीरे करके इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। ऑफ कोर्स बहुत सारे जैन लोग हैं जिनका क्वेश्चन होगा कि ये दाल बिना लहसुन और प्याज के बन सकती है। यकीन मानिए मैंने बहुत बार बनाई है और बहुत अच्छी बनती है। मैं अब डालूंगी इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट। आप देख रहे हैं 2 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने। अब कुछ बारीक कटे हुए टमाटर। अगेन बहुत लोग सोच रहे होंगे कि टमाटर ना डाले तो अच्छा है। बिल्कुल आपकी मर्जी है, तो रेसिपी भी आपकी अपनी हो सकती है। मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है तो मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी। जिनके घर में छोटे बच्चे हों वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब बारी आती है सबसे मेन चीज की, वो है हमारे इंडियन स्पाइसेस। अब हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हल्दी से। नमक स्वाद अनुसार, और वो एक अच्छा कलर जो दाल को रंगत लाएगा और तीखा भी नहीं बनाएगा, तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। और अब मैं डालने वाली हूँ घर का बना हुआ गरम मसाला।
मैं तो अपना गरम मसाला घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे बनाना बहुत अच्छा और आसान लगता है और खुशबू भी अच्छी आती है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, हार्डली 15-20 मिनट। और अब आ रहा है वो इंग्रेडिएंट जो किसी भी खाने को स्वादिष्ट बना देता है, और पंजाब है और घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जितने प्यार से जितना डालेंगे उतनी ज़्यादा ये दाल स्वाद बनेगी। और अब हम इसे रख के भूल जाएंगे कम से कम 4 से 5 घंटे तक धीमी आंच पे। अब 4 घंटे बाद जो तैयार होने वाला है ना, मेरी तो लार ऑलरेडी टपक रही है, वो इतना मखमली और मक्खन होगा ना कि आप लोगों का देख के मन कर पड़ेगा कि कैमरे से निकालो और खा लो। और दाल बन रही है एक हैवी बॉटम पतीले में, और इसके लिए मैंने ये चूज़ इसलिए किया है ताकि दाल को एक सही टेम्परेचर मिले और धीमी आंच पर वो एक मखमली टेक्सचर में पक पाए। यही दाल अगर आप एक पतले बर्तन में बनाओगे तो वो स्वाद नहीं आएगा, चाहे फिर आप 10 घंटे उसको धीमी आंच पे पकना छोड़ दो। इसीलिए सही डिश के लिए सही बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है।